नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, 18 मई 2025 राहु और केतु का महापरिवर्तन से मेरे मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं उनको लाभ मिलेगा या हानि होगी या धोखा उनको मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। मित्रों, यह समय ऐसा है जब दो रहस्यमयी ग्रह जो कि छाया ग्रह कहलाते हैं, राहु और केतु, एक बार अपनी फिर से चाल बदलने जा रहे हैं। मित्रों, राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष बाद में अपनी चाल बदलते हैं, अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। और ये जब परिवर्तन आपको दिखने में बहुत ही खामोश दिखते हैं, पर इनका असर आपकी राशि पर, आपके जीवन पर बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि ये जिंदगी की दिशा बदलने तक की ताकत रखते हैं। राहु अगर आपके प्रसन्न हैं तो आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं, और राहु अगर आपसे जो है अप्रसन्न हो गए या आपसे नाराज हो गए तो आपको राजा से रंग बनते हुए भी देर नहीं लगती है। ऐसे में मित्रों, यह गोचर परिवर्तन बहुत ही शुभ परिवर्तन है और आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे, आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती नहीं। मित्रों, आपके लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि उल्टी दिशा में ही चलते हैं। एक बार गोचर करने के बाद में ये 18 महीने तक उसी राशि में रहते हैं। राहु और केतु अदृश्य ग्रह होते हैं, ये छाया ग्रह होते हैं और आपके ये मन को, सोच को और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, साथ ही आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव करते हैं। तो मेरे मित्रों, राहु और केतु के आपके परिवर्तन होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बदलाव आपको दिखाई देगा। मिथुन राशि के लिए राहु अब 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 9वें भाव में प्रवेश करने से आपको धर्म में, शिक्षा में और आपके भाग्य में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। विदेश यात्रा का भी 9वें भाव में देखा जाता है, इससे आपको विदेश जाने के प्रयास में भी सफलता मिल सकती है। मित्रों, यह समय आपके उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस समय में आप किसी भी नए कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं, नए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस समय में मित्रों, अगर आप कोई भी कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, या आप विदेश में जाकर अपनी हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। पर साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि राहु जो है वो भ्रमित करने वाले कार्य भी करते हैं। ऐसे में आप जब भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो गलत रास्तों को या गलत सलाह को या अधूरी जानकारी पर कोई भी डिसीजन आप नहीं लें। पहले आप पूरी सोच विचार कर, पूरी जानकारी लेकर ही आप कोई भी अगर कॉलेज चेंज करेंगे या विदेश में जाकर पढ़ाई करने का आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पूरी जानकारी आप लेकर ही पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अच्छी योजनाएं आप बनाएं और उन योजनाओं पर आप पहले पूरी अपनी थीसिस कर लें। उन योजनाओं पर आप अपनी पूरी रिसर्च करके ही आप उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अनुशासन और मेहनत के साथ में आप पढ़ाई करते रहेंगे तो राहु और केतु आपको शुभ फल देंगे। कैरियर की दृष्टि से मेरे मित्रों, भाग्य अचानक से आपका साथ देगा और आपको उतनी ही, यह जो समय राहु होते हैं वो अचानक से आपको लाभ भी दे सकते हैं तो अचानक से आपको हानि भी दे सकते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य अगर अचानक से हो रहा है तो आप बहुत ही सतर्क हो जाएं।
आपको इस समय में एकदम इमिडिएटली लाभ भी प्राप्त हो सकता है, तो अगले ही पल आपको नुकसान भी प्राप्त हो सकता है, अगले ही पल आपको हानि भी हो सकती है। यह समय आपको आपके नई नौकरी के प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको इस समय में प्रमोशन होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। बिजनेस में भी आपके विस्तार के पूरे योग बन रहे हैं। पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको राहु के कारण भ्रमित नहीं होना है। जो भी आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो उस डिसीजन को पहले आप पूरा सलाह लेकर, सोचकर, समझकर ही कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। इस समय में आपको कोई भी बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट, विदेशी कार्य प्राप्त हो सकता है, या विदेश में आप जो है कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और आपको विदेश से कोई भी बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, इस समय आपको सावधानी यही बरतनी है कि बिना सोचे समझे कैरियर में, आपके नौकरी में या बिजनेस में बदलाव आपको नहीं करना है। राहु आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकते हैं। ऐसे में आपको राहु के जो भ्रमित करने वाली परिस्थिति होती है, उससे आपको बहुत ही सचेत और सावधान रहकर अपने जीवन का निर्णय लेना है। मित्रों, पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से आपके लिए ये समय केतु अब आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। यह तीसरे भाव में आने से आपके साहस में बहुत ही वृद्धि आपको दिखाई देगी। भाई बहन से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको आपका आत्मबल जो है वो उसमें भी एक बहुत ही मजबूती आपको दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको भाई बहन से जो आपके संबंधों में दूरी बनी हुई थी, वो दूरी अब आपकी दूर हो सकती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में केतु देव की स्थिति सही हो। अगर केतु देव की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो आपके भाई बहनों से संबंध में दूरी हो सकती है, भाई बहनों से आपके संबंधों में मतभेद हो सकता है। मित्रों, इस समय आपका मानसिक संघर्ष बढ़ सकता है। आपको अपने विचारों को खुलकर साझा करना होगा और अहंकार से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार का आपको अहंकार, किसी भी प्रकार का घमंड आपको नहीं करना है, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी ही अच्छी क्यों न हो। मित्रों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यह समय उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, जो अभी आप प्रेम संबंध में हैं तो या विवाह की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही सतर्क रहने वाला समय रहेगा। राहु विदेश से जुड़े विवाह प्रस्ताव आपके लिए लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको जो भी कोई प्रस्ताव कोई आ रहे हैं, उनके आपको पूरी जांच करनी है। पूरा जांच करके ही आपको उस विवाह प्रस्ताव को आपको क्रियान्वित करना है या उनको मानना है। मित्रों, केतु आपकी मानसिक दूरी आपको बना सकते हैं, आपके पार्टनर से आपकी दूरी बन सकती है। इसलिए आप मित्रों, दूरी बनाने से पहले अपने पार्टनर से खुलकर और क्लियर बातें करें, तो आपको आपके जो वैवाहिक जीवन साथी हैं या आपके जो प्रेम जीवन साथी हैं, उनसे आपके किसी भी तरह के मतभेद नहीं रहेंगे। रिश्तों में आपको इस समय में धैर्य रखना होगा, रिश्तों में आपको क्लियरिटी बनाकर रखनी होगी और ईमानदारी से आपको वार्ता करके अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन साथी हों या आपके प्रेम जीवन साथी हों, पूरी आपको क्लियरिटी बनाकर ही सारी बातों को उनको आपको बताना होगा। मित्रों, मानसिक स्थिति की दृष्टि से राहु और केतु का यह जो आपको समय आ रहा है, जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी सोच को बहुत ही गहराई प्राप्त हो जाएगी, पर आपके सोच में भ्रमित या आपकी सोच में भ्रम भी पैदा होता रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और आपके ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने में आप जो है भ्रमित होते रहेंगे। कभी उस चीज़ को बहुत अच्छा मानेंगे तो कभी उसी चीज़ को आप बहुत खराब मान लेंगे। कभी आप उस परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे, तो उसी परिस्थिति में आप दूसरे पल ही अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप किसी चारों तरफ से घिर गए हों। मित्रों, आपका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती रहे।
स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, राहु के नवम भाव में आने से आपको लीवर और पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों से जुड़ी हुई समस्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। केतु आपके तीसरे भाव में होने से आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। हाथों से जुड़ी हुई आपके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों, मानसिक रूप से आपको बेचैनी रहेगी, नींद में आपके कमी आ सकती है। ध्यान और योग करके और सुबह की अगर आप सैर करेंगे और खान पान पर आप ध्यान देंगे, तला भुना आप नहीं खाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो राहु और केतु के अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है और आप अगर ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको आपके जीवन में राहु और केतु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो आपको बुधवार और शनिवार को नीले रंग के कपड़े आपको दान करने हैं। मित्रों, आपको इस समय में सरसों के तेल का दीपक शाम को घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। काले तिल आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। केतु के उपाय के लिए आप मंगलवार को और रविवार को गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय में आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे और या आप दूध कुत्ते को पिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय में आप किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की चीज़ें या कोई भी किताबें हैं, कोई कॉपियां हैं, कोई पेन है, इस तरह आप दान देंगे या उसकी फीस आप भर देंगे तो आपके लिए केतु देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, राहु और केतु का यह गोचर आपकी किस्मत और आपके प्रयासों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। आप अपने जीवन में इस समय में जो कि ब्रह्म की स्थिति आपके बन गई है राहु के कारण, उसको आपको दूर करने के लिए आपको अपने माइंड से कन्फ्यूजन हटाना है। अपने माइंड में आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है। आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है। इससे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। तो मेरे मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए राहु और केतु का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह सिर्फ यह है कि इस वक्त में आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको किसी भी तरह का इस समय ये नहीं सोचना है कि हम गलत कार्यों से या बिना मेहनत करे हुए कोई भी धन अर्जित कर लें, क्योंकि राहु देव अचानक से आपको लाभ भी दिलाते हैं तो अचानक से आपकी धन हानि भी कर देते हैं। मित्रों, इस समय आप जितना ईमानदारी से मेहनत करके, धैर्य के साथ मेहनत करके अपने आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और राहु और केतु की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका मन स्थिर रहेगा तो ब्रह्मांड में भी आपके जो ग्रह हैं वो आपकी मदद करते रहेंगे। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो राहु और केतु का गोचर परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ यही एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी तरह से भ्रम से आपको बचना है। किसी भी तरह से आपको अपने धोखा जो आपको कोई भी दे रहे हैं उससे आपको बचकर अपने जीवन को उपयुक्त जीवन, अनुकूल जीवन बनाना है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।